अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप तो फिटर के जो ये बॉक्सेस होते हैं इनको तो हम आराम से फेंक देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे हम क्या बना सकते हैं। इससे हम ऐसी चीज़ बना सकते हैं जिससे घर का सारा सामान आपका सिमट जाएगा। अब अलमारियों की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम इस तरह से इसके इस्तेमाल से ऐसा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे जिससे हमारे किचन के मिसालों से लेके हमारे गारमेंट्स तक, चमचियाँ तक सिमट जाएंगी। जी हाँ, ये बनाना बहुत ही आसान है। बस इस वीडियो को एंड तक देखें और सारे मेथड को देखते रहें कि हमने किस तरह से अपने इन फिडर के खाली बॉक्सेस को यूटिलाइज़ करते हुए ज़बरदस्त किस्म का एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपने ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। और ना सिर्फ ऑर्गेनाइज़र बनाया है, जो हमारे घर में अखबारें आती हैं, हम इतने आराम से उनको या तो फेंक देते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अपने शीशों को साफ़ करने के इस्तेमाल में लेकर आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अब अखबारों से भी हम बहुत ही खूबसूरत किस्म के फूल बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी चीज़ें बनाना मैं सिखा रही हूँ और उन्हीं में से एक अखबारों के फूल भी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हमने अपने बॉक्सेस को लेना है और उसका जो फ्रंट पार्ट है वो हमने इस तरह से अच्छे तरीके से इक्वली हमने कट कर लेना है। जब हम इनको अच्छे तरीके से कट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि इसकी जो ओपनिंग है ये यहाँ से खुल रही है, तो हमने इसको भी सिक्योर कर लेना है टेपिंग करके। आपने जहाँ जहाँ से आपको ये ओपनिंग लग रही होगी कि ये खुल सकता है, आपने वहाँ वहाँ इसकी टेपिंग कर लेनी है, ताकि हमारी जो ये बॉक्स हैं ये अच्छे तरीके से सिक्योर हो जाएँ और बिल्कुल भी इनके जो है खुलने का ख़तरा ना रहे। उसके बाद मैंने इन 3 बॉक्स लिए थे। आपने बड़ा ऑर्गेनाइज़र बनाना है तो आप 4 से 5 भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ 3 का बना रही हूँ, तो मैंने तीनों को कट कर लिया है। इनके जो एंड्स हैं उनको टेपिंग से सिक्योर कर लिया है। अब मैंने इनको जॉइन करना है। जॉइनिंग के लिए जो है डबल टेप वो बेस्ट रहती है, अगर आप ग्लू लगाएं तो वो भी ठीक है। यहाँ पर मैं डबल टेप यूज़ कर रही हूँ। आपने इस तरह से इसके एरिया पर डबल टेप लगानी है। डबल टेप लगाने के बाद आपने इस बॉक्स को इक्वल रखते हुए इसके साथ इस तरह से ज्वाइन कर लेना है। फिर आपने दूसरी साइड पे भी डबल टेप लगानी है। हमारे 2 बॉक्स ज्वाइन हो गए हैं। अब आपने अपने थर्ड बॉक्स को भी इस तरह से इसके साथ डबल टेपिंग से ही ज्वाइन कर लेना है। जब आप इस तरह से अपने बॉक्स को अच्छे तरीके से जॉइन कर लेंगे, उसके बाद आपको पता है कि हमारा ये बॉक्स तो रेडी हो गया है, लेकिन इसकी साइड्स जो हैं अब हम इसको जहाँ से हमें लग रहा है कि थोड़ी सी बड़ी छोटी हो रही हैं, हमने उसको कट करके इक्वल कर लेना है। और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से एक रंग बिरंगा तो नहीं रहने दे। अब आप चाहें तो आप इसको रैपिंग पेपर से भी कवर कर सकते हैं, और अगर रैपिंग पेपर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो हम इसको स्प्रे पेंट भी कर सकते हैं। मुझे लग रहा था कि अगर हम इसको स्प्रे पेंट करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले ही हमने इसको कट करके जॉइन किया है और रैपिंग पेपर भी अब इस पर हम चढ़ाएंगे तो उस पर भी ज़्यादा टेपिंग हो जाएगी, तो उसकी शायद लुक इतनी नीट ना लगे। तो आपने पहले इनको जॉइन करने के बाद यहाँ बीच वाले एरिया में भी आपने टेपिंग कर लेनी है। उसके बाद मैंने इसके लिए कलर स्प्रे लिया था और मैंने वो यूज़ किया था। आप चाहें तो आप किसी भी कलर का स्प्रे ले सकते हैं। और हाँ, अब कलर स्प्रे आपने इस तरह नहीं करना कि बस बॉक्स को रखा और स्प्रे कर दिया। आपका फ़र्श ख़राब हो सकता है, या अगर आप किसी स्लैब्स पे कर रहे हैं तो वो भी ख़राब हो सकती हैं। तो इसलिए जिस भी एरिया पे करें पहले उसके नीचे न्यूज़पेपर बिछाएं, ताकि वो एरिया आपका सिक्योर हो जाए। उसके बाद आपने इस तरह से अच्छे तरीके से स्प्रे पेंट कर लेना है। अब देखें, स्प्रे पेंट मैंने गोल्डन यहाँ पे यूज़ किया है, क्योंकि मुझे गोल्डन कलर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन ही स्प्रे किया था। और अब हम इसको ड्राई करेंगे। मैंने तो भाई फ़ैन ऑन कर लिया था ताकि ये जल्दी से ड्राई हो जाए और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखा सकूँ। उसके बाद हमने इसका ड्राई होने का वेट करना है। जब ये अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा तो अब हम इसके फ्लावर्स, अब मैंने इसको साइड पर रख दिया कि ये अच्छे से ड्राई हो जाए, और उतनी देर में मैं फ्लावर्स अब इसके बनाऊँगी। ये मैंने न्यूज़पेपर के 2 पोर्शंस किए थे और उसको इस तरह से आगे पीछे करके मैंने फ़ोल्ड किया था। बीच में इसको मैंने सिक्योर किया था अपनी जो बच्चों के हेयर बैंड्स होते हैं, जो हेयर पोनीज़ होती हैं रबड़ वाली, उससे मैंने इसको सिक्योर किया था। उसके बाद आपने इसको इस तरह से कट कर लेने के बाद आपने इसके जो सारे पीसेस हैं उनको इस तरह अच्छे तरीके से एहतियात से आपने इसको खोल लेना है। और जब आप इसके अच्छे तरीके से इसको खोल लेंगे तो इस तरह से इसकी एक फ्लावर वाली लुक आ जाएगी। ये इतना खूबसूरत सा प्रिटी सा हमारा फ्लावर बन जाएगा। और ये देखें कितनी आसानी से ये फ्लावर बन गया है। हमने किस तरह से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करते हुए हमने कितनी यूज़फुल चीज़ें बना ली हैं। इस तरह से आपने 3 से 4 फ्लावर्स आपने बना लेने हैं, और जब आपके फ्लावर्स रेडी हो जाएँ तो उनको भी आप
स्प्रे पेंट कर लें। मैंने तो इन फ्लावर्स को भी गोल्डन ही स्प्रे किया था। अगर आप चाहें तो आप कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस के अकॉर्डिंगली है। जैसे मेरे घर की ज़्यादा थीम जो है वो गोल्डन और ब्राउन से ही रिलेटेड है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें फिर गोल्डन और ब्राउन ही रखती हूँ। तो इसलिए मैंने इस तरह से फ्लावर भी बनाने के बाद मैंने जो है इनको गोल्डन स्प्रे ही किया था। और मेरे जितनी इसकी लेंथ बनी थी बॉक्स की, उसमें मेरे 3 जो फ्लावर्स थे वो इनफ थे। तो इस तरह से आप जब मैं ये चीज़ें नहीं हैक्स बनाती थी तब मैं भी इन चीज़ों को इस तरीके से नहीं सोचती थी कि हम इनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब से मैंने ये बनाना शुरू किए हैं तो लिटरली मुझे घर की हर चीज़ में यही नज़र आता है कि मैं इसका ये बना सकती हूँ, इसका ये बना सकती हूँ। सिर्फ़ सोच की बात होती है, सिर्फ़ नज़रिए की बात होती है। तो हम इस तरह से घर बैठे बहुत से यूज़फुल चीज़ें अपनी बना सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की बहुत सी यूज़फुल चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप मेरे हैक्स को फॉलो करें, इनको देखें और इनसे सीखें कि हम किस तरह से इन चीज़ों को अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। अब यहाँ पर जो इसका फ्रंट साइड है मैं वहीं पे फ्लावर्स लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो आप इसको चारों एरिया से भी फ्लावर से कवर कर सकते हैं, वो भी बहुत प्रिटी लगेगा। तो यहाँ चाहें तो आप ग्लू से भी यूज़ करते हुए इसको स्टिक कर सकते हैं बॉक्स से, और अगर डबल टेप यूज़ करें तो उससे भी कर सकते हैं। वैसे डबल टेप इतनी ज़्यादा अच्छी होती है ना, इतनी वो स्ट्रॉन्ग ग्रिप देती है कि मैंने तो डबल टेप ही तीनों फ्लावर्स पे लगा के मैंने इसको पेस्ट किया था और ये बड़े ही अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्गली चिपक गया था। तो बस आजकल तो इतनी अच्छी-अच्छी स्टेशनरीज़ आ गई हैं, इतनी अच्छी-अच्छी चीज़ें आ गई हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। शॉप पे जाए तो बंदा बच्चे के तो लालच करते ही हैं। इन खुद इंसान के मुँह में पानी आ रहा होता है कि यार हमारे टाइम पे तो इतने मज़े-मज़े की और इतनी अच्छी-अच्छी स्टेशनरीज़ नहीं होती थी जिस तरह से अब हैं। तो बस इस तरह से आपने इसको पेस्ट कर लेना है और ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको अब दिखाने वाली हूँ कि ये कितना ज़्यादा लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ। और ये हमारे बॉक्सेस की फ़ाइनल लुक है। अब देखें तो अब देखने वाला इससे गैस नहीं कर सकता कि ये हमने सिर्फ़ और सिर्फ एक जो फिडर के कवर्स हैं, जो बॉक्स हैं, जो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल होता है जिसको हम आराम से फेंक देते हैं, उससे हमने इतने ज़्यादा खूबसूरत और मज़ेदार सा ऑर्गेनाइज़र बना लिया है। अब इसमें हम अपने किचन की स्पून्स भी सेट करके अपने ड्रॉ में रख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्यारी लगेंगी। इसके अलावा जो हमारे घर के मिसाले होते हैं, डिफरेंट सॉसेस होती हैं या दूसरी चीज़ें होती हैं, वो रख सकते हैं। आप इसे बच्चों का ज्वेलरी बॉक्स भी बना सकते हैं, इसमें आप पिन्स वगैरह भी सेट करके ड्रॉ में रख सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें अपने गारमेंट्स भी सेट कर सकते हैं, आप अपनी सॉक्स भी सेट करके रख सकते हैं। यानी कि ये हमारा बहुत से तरह ये हम यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर फिर अपने ये टीवी चेस्टर पे रख के मैंने इसके अंदर मोबाइल चार्जर रिमोट मैंने इस तरह की चीज़ें भी रख ली थी। और ये देखें ये मेरे इस बाकी डेकोरेशंस के साथ भी कितना ज़्यादा सूट कर रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी ज़्यादा थीम गोल्डन और ब्राउन है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये हैक बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगा होगा। और इसी तरह के हैक्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।